अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस इंसान ने कुर्बानी करनी हो, हदीस पाक में उसे ज़ुल्हज का चांद तुलू होने के बाद से कुर्बानी तक अपने बाल और नाखून काटने से मना फरमाया गया है। यह हुक्म मुस्तहिब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं। लिहाजा कोई इसकी रियायत ना कर सका तो भी गुनहगार ना होगा। औरतों के लिए भी यही हुक्म है। अगर ज़ायद बालों और नाखूनों को 40 दिन या ज़्यादा हो रहे हों तो ये हुक्म नहीं, क्योंकि सफाई ज़रूरी है और सफाई निस्फ़ ईमान है। लिहाजा यहाँ ये बात वाज़ेह है कि बाल और नाखून 40 दिन के अंदर काटना ज़रूरी है। 40 दिन से ज़ायद बढ़ाना नाजायज़ व गुनाह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी के लिए जानवर हो तो जब ज़ुल्हज का चांद तुलू हो जाए वो अपने बालों और नाखूनों में से कुछ भी ना काटे हत्ता कि कुर्बानी ना कर ले। जो शख्स कुर्बानी ना कर सके, अगर वो भी इस अशरा मुबारका यानी ज़ुल्हज के पहले 10 अय्याम में बाल और नाखून काटने से रुका, फिर बाद नमाज ईद, हजामत वगैरह करवा ले, तो वो शख्स भी कुर्बानी का सवाब पाएगा। यानी जिस शख्स को कुर्बानी की तौफीक ना हो उसे उन चीज़ों के करने से कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। बाल और नाखून काटने की ममानियत हजाज बैतुल्लाह से मुशाबियत के लिए है कि उनके लिए हज का अय्याम में बाल और नाखून वगैरह काटना मना होता है। लिहाजा जो लोग हज पर ना जा सके और कुर्बानी कर रहे हों तो वो भी हजाज कराम की कुछ मुशाबियत इख्तियार कर लें। तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत का कुछ हिस्सा उन्हें भी अता फरमा देंगे जो हजाज बैतुल्लाह पर नाजिल होती है, और इन्हीं के ज़मन में कुर्बानी ना करने वाले भी मुशाबियत इख्तियार कर लें तो वो भी रहमत के हकदार बन जाएंगे। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।